नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं जो लगातार आपसी जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उनके क्या कारण हैं। देखिए, आज के समय में रिश्ते निभा लेना यह बहुत बड़ी कठिन बात हो चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जहां पर अक्सर रिश्तों में दरार आ जाती है। यदि मैं बात करता हूं, रिश्ता कोई भी हो, पारिवारिक रिश्ते लगातार आज के दृष्ट में बिगड़ते चले जा रहे हैं और लोग अलग अलग रहना प्राय चालू कर दे रहे हैं। तो आज मैं बात करता हूं कि अधिकतर रिश्ते टूटने के सबसे बड़े कारण क्या है। अगर आज मैं बात करता हूं तो जो पहला कारण है जो रिश्ते टूटने के, वो होता है कि कम संवाद करना। यानी आपस में बातचीत अगर कम होती है तो उस जगह पर रिश्ते टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, यदि आपस में बात करते रहेंगे, खुल के बात करेंगे, तो हर टाइप की बातें आप कर सकते हैं। परंतु वहीं पे यदि आप बातें कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि अधिकतर बातें आप अपने मन के अंदर रखेंगे जो आपको आने वाले समय में तकलीफ दे सकती है। इसीलिए कम संवाद करना या कम बातें करना इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण होता है विश्वास की कमी। देखिए, आज के डेट में किसी एक दूसरे का तो आज की डेट में कभी कोई विश्वास करता ही नहीं है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, चाहे कोई भी हो। तो यहां पर क्या होता है, जो विश्वास की कमी होती है ना, वह भी रिश्ते तोड़ने में या तो बिगाड़ने में बहुत आगे होता है। देखिए, जिसके साथ रिश्ता निभाइए उसके साथ विश्वास अच्छा रखिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि मैक्सिमम जो रिश्ते टूटते हैं वो विश्वास की कमी से टूटते हैं। विश्वास का वर्चस्व जितना कम रहेगा, रिश्ते उतने ज्यादा कमजोर रहेंगे। विश्वास जितना ज्यादा मजबूत रहेगा तो रिश्ते उतने ज्यादा मजबूत रहेंगे। अगर मैं आगे की बात करता हूं, सम्मान की कमी। देखिए, आज के अधिकतर रिश्ते जो टूटते हैं वो सम्मानों की कमी से टूटते हैं। जैसे अगर कहीं पे आप गए हुए हैं किसी कार्यक्रम, शादी ब्याह में, वहां पर अक्सर रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। आज की डेट पे क्या लोग मजाक में ले लेते हैं हर एक चीज, जो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो यदि आप सम्मान अगर दोनों पक्ष से रहेगा तो रिश्ता बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। इसलिए सम्मान की कमी भी इसका एक कारण है। अगर अपन आगे बात करते हैं कि समय ना देना। देखिए, आज के डेट में भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे को समय या रिश्तेदारों को समय दे पाना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। देखिए, हर चीज हो जाता है, परंतु रिश्तेदारों को समय देना या घर में समय देना यह बहुत जरूरी है आज के इस कलयुग में। मन कब कहां कैसे पलट जाए, कौन कौन सी बातें कैसे कर जाए मालूम नहीं, परंतु इसीलिए समय देना चालू कीजिए। दूसरा होता है एक अक्सर जो रिश्ते टूटते हैं ना, पुरानी बातों को याद रखना। आज के डेट में ऐसा होता है कि अगर कभी किसी से कोई गलती हो गई हो किसी कारणवश, तो उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह बार बार पिंच करते हैं। होता कुछ नहीं है, उनको लगता कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, परंतु वही पिंच अधिकतर रिश्तों को बिगाड़ने में अग्रसर रहते हैं। क्या होता है, रात गई बात गई ना, अब क्या उसी को बार बार दोहराने से क्या मिलेगा। हाँ, आपका मुंह ठीक चलेगा, किसी दूसरे का मुंह खराब रहेगा। पर अक्सर जो पुरानी बातों को लोग जो बीच बीच में टंच मार देते हैं ना, अरे ऐसा होता तो ऐसा, ये क्या होता है, ये भी रिश्ते बिगाड़ने में बहुत। कभी भी कोई रिश्ता, पुरानी बातें जब तक याद रखो जब तक वो उचित हो। लगातार एक ही टेप रिकॉर्डर नहीं बजाना चाहिए लोगों को, वो क्या होता है, रिश्ते ज्यादा इसी से बिगड़ते हैं। इसमें से अगर मैं बात करता हूं तो सकारात्मक की कमी। अक्सर निगेटिविटी बात किसी के बारे में ना सोचें। परिवार है, परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, अगर जिसके साथ आपका रिश्ता है उसके लिए सकारात्मक बातें ही सोचें, नकारात्मकता नहीं। अगर नकारात्मक करेंगे तो रिश्ते चलेंगे नहीं, तुरंत तुरंत खराब हो जाएंगे। और सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में गलत फहमी की कमी। देखिए, क्या होता है, आज के डेट में 70 से 80% जो रिश्ते टूटते हैं या तो खराब होते हैं तो बिगड़ते हैं, उसमें गलत फहमी की सबसे बड़ी वजह होती है। ए आया बी से बताया, बी आया सी से बताया, सी आया डी से बताया। तो जो गलत फहमियां उत्पन्न होती है ना, वह आज की डेट में बहुत सारे रिश्तों को लगातार तोड़ती चली जा रही है। तो गलत फहमी से बचें। देखिए, गलत फहमियां होती क्या है कि कोई बोलता नहीं है, कोई थर्ड पार्टी आया तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वहीं पर एक गलतफहमी अंदर घर कर जाती है जो आज की डेट में रिश्तों को बिगाड़ने में बहुत आगे रहती है। इसके बाद होती है सहनशीलता की कमी। भैया, कलयुग है,
सब अपने आप में सक्षम है, वो एक दूसरे की बात सहने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहेंगे। आए समय पर अगर आप तैयार नहीं है तो स्वाभाविक है कि भैया सहनशीलता की कमी भी आज के डेट में बहुत सारे रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। भाई सब एक दूसरे से बड़े हैं ना, कोई अक्ल से बड़ा तो कोई पैसे से बड़ा तो कोई बात से बड़ा, तो सहनशीलता की कमी भी रिश्ते बिगाड़ने में बहुत आगे है। इसका अगर मैं बात करता हूं तो अकेलापन, अधिकतर जो रिश्ते बिगड़ते हैं वो अकेलेपन से भी बिगड़ते हैं। अकेले में आदमी कुछ भी खिचड़ी पकाता रहता, बाद में आके कुछ ज्ञान देता, तो वह भी एक समस्या का विषय है। और सबसे आखिरी कारण होता है धोखा। अगर आपने कोई रिश्तेदारी की है या आपके संबंध किसी से अच्छे हैं तो उनको धोखे में मत रखिए, ना ही उनको धोखा देने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, धोखा किसी चीज में हो जाता है, परंतु जितना ज्यादा अगर आप धोखे से बचेंगे उतना ही ज्यादा आज के डेट में फायदा है। परंतु अगर धोखे में रिश्ते क्या होते, अगर एक बार टूटे तो दूसरा जुड़ते नहीं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि जो रिश्ते बिगड़ने के कई कारण में से इतने कारण, करीबन 8 कारण ऐसे हैं: संवाद कम, विश्वास की कमी, सम्मान की कमी, समय ना देना, पुरानी बातों को लगातार याद रखना, सकारात्मक की कमी, गलत उम्मीदें, सहनशीलता की कमी, अकेलापन और धोखा। देखिए, ये तो एक पार्ट हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि अगर रिश्ते सुधारे जाए तो कैसे सुधारे जाए, यह भी एक बात होती है। तो पहली बात, हर किसी को खुले मन से बात करना चाहिए। यदि आपको रिश्ते निभाने हैं तो हर किसी के सामने खुले मन से, दबा के बातें मत करो कि यार मैं ये जानता था, मुझे मैं मालूम नहीं। तो हर एक जो बातें होती हैं उसको खुले मन के साथ में सामने वाले से संवाद करना चाहिए, तो बात करना चाहिए। इससे रिश्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि अच्छे से बेहतर रहेंगे। दूसरा होता है कि एक दूसरे को समझे। यदि आपने रिश्तेदारी किया ही है तो एक दूसरे के जो व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें, कौन से आदमी किस टाइप की बातें करना पसंद करता है और कौन से आदमी का चरित्र कैसा है और व्यवहार कैसा है, उससे उसी टॉपिक पे या उसी बातों पे बात करना चाहिए। तीसरा होता है कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी भी पार्टी, किसी भी समारोह में अगर जा रहे हैं तो रिश्तेदारियों में सम्मान होना बहुत जरूरी है। वहां पे ऐसा नहीं कि 4 लोगों को देख के बाद आप उससे अपमान पूर्वक बात करें, सम्मान बहुत जरूरी है। तीसरा होता है विश्वास बनाए रखें। विश्वास एक ऐसी चीज है जहां पर एक बार बन जाए ना तो बहुत आगे लेके जाता है, बशर्ते अगर विश्वास टूटता है तो रिश्ते कभी जुड़ते नहीं। इसलिए विश्वास हमेशा बना के रखिए। एक दूसरे के साथ में समय देते रहिए, बातचीत कीजिए, समय बिताइए, जब कभी मौका मिले तो इकट्ठे होइए, एंजॉय कीजिए। एक इसमें सबसे बड़ी रिश्ते होती है माफी मांगने की आदत। देखिए, क्या होता है, अगर रिश्ते सुधारना है ना तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, आपको या तो सामने वाले को। अगर झुकने से कोई रिश्ते बचते हैं तो उनको बचाना चाहिए। यदि आपको माफी मांगने से अगर कोई रिश्ते सुधरते हैं तो वह सुधारना चाहिए, परंतु माफी भी उस लिमिट में मांगना चाहिए जब आपको 90% लगे कि मैं गलत नहीं हूं। गलतियां, देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं कमियां दोनों जगह होंगी, तभी रिश्ते खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सुधारने के लिए माफी मांगने का जो टूल होता है ना, वो अच्छा खासा होना चाहिए। वहां पे इज्जत, रेपुटेशन नहीं देखना चाहिए, माफी मांग के साइड कर देना चाहिए। बोले सहनशीलता बने, भैया सहनशीलता भी उतना बने जिससे आप सह सकें, आगे बढ़ सकें। बोले हर किसी में सहानुभूति दिखाने की कोशिश करें, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें कि भाई रिश्ते टूट कहाँ रहे, इनको कैसे बनाया जाए, समस्या का समाधान निकले। देखिए, अक्सर जो रिश्ते हैं ना, दोस्ती भाव से रखना चाहिए, खुद पर काम करते रहना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व कैसे हो, मैं लोगों से बातें कैसे कर सकता हूं। और चौथा होती है मदद लेते और देते रहिए, ये रिश्ते सुधारने का कारण। परंतु आज के इस कलयुग में जो सबसे बड़ा केसेस अगर आज के डेट में हो रहा है तो रिश्ते बिगड़ते जाता जा रहे हैं, सुधरते कम जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप रिश्ते सुधारते जाएंगे, आप और आपके जो परिवार और जो रिश्ते हैं वो लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप लगातार अपने रिश्ते बिगाड़ते रह जाएंगे तो एक दिन समय आएगा कि आप अकेले ही खड़े रह जाएंगे। इसलिए रिश्तेदारी को अहमियत दीजिए, रिश्ते बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि बिगड़ने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कोई भी हो, रिश्ते पति पत्नी के भी हो सकते हैं, भाई बहन के भी हो सकते हैं, और परिवार में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो आज की डेट में धीरे धीरे उनकी प्रजाति घटती चली जा रही। परंतु यदि आपको मेंटल और स्वस्थ रहना है तो अपने रिश्तों को बचा के रखिए। यह रिश्ते जितने दिन तक बचे रहेंगे उतने दिन तक आपका परिवार और आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।